हेलो गाइस, आई एम अनुषा रानी हियर। वेलकम टू अनुसाद शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं सिविक्स क्लास 6 चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। पिछले वीडियोस में हमने किया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेसन है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो एक छोटा सा सेक्शन दिया है ना पिंक कलर में, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बोला गया है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। रिलीजन, कल्चर और बहुत ही ज़्यादा रीजनल और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बैकग्राउंड होते हैं, जिसके कारण से हम दो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो अलग हम लोग एक दूसरे से होते हैं और वो हम ये एक तरह से एक फ़न ही देता है, मेक देम मोर फन। एंड और यही जो सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, कल्चरल हो, इंडिया को जो है इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स बनाता है। डाइवर्स, तो अब ये आप डाइवर्स का मतलब समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम जो ये हमारा चैप्टर है उसके हेडिंग को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा हेडिंग चैप्टर का, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, भिन्नता, भिन्नता या फिर विविधता भी इसे कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि अलग अलग होना। तो किस चीज़ का अलग अलग होना? हर एक इंसान का एक दूसरे से अलग होना, उनके कल्चर्स का, उनके रीजनल एरियाज़ या फिर रिलीजियस फैक्ट्स, रिलीजियस बैकग्राउंड बोल सकते हैं। इस तरह से ना जाने कई चीज़ होते हैं। वो खाते अलग चीज़ हैं, वो पहनते अलग अलग कपड़े हैं। जैसे होते हैं ना कि अब जैसे कि पंजाब में लोग पगड़ी वगैरह लगाते हैं, तो वहीं पर हम लोग बिहार में वैसा कुछ नहीं यूज़ करते। लोग अपने बॉडी पे गमछा डालते हैं और भी ना जाने कितने ही चीज़ें। आप तमिल के आई मीन टू से अगर आप साउथ इंडिया जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कांजीवरम की साड़ी यूज़ होती है, और भी बहुत सारी बातें जो अलग अलग तरह के खाना यूज़ होती है। जैसे कि अगर आप जाएँ पंजाब में तो वहाँ पर मक्के की रोटी, सरसों के साग, राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा, आप चले जाएं महाराष्ट्र में तो वो आपको बड़ा पाव और ना जाने क्या क्या, मतलब कि अलग अलग तरह से खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, और भी कई सारी भिन्नता जो है पाई जाती है पूरे इंडिया में। तो और इसी भिन्नता को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो हम लोग इस चैप्टर में डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं, मतलब कि किस किस तरह से भिन्नता पाई जाती है और वो क्या होती है। तो इसी को हम लोग को समझना है, इसलिए हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 children around your age have drawn the figure above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of these other? The chances that your drawing is quite different from the other 3 which you can see are quite different from each other. This is because each one of has a unique drawing style. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जैसे कि आप ही के एज के, आपके जो छोटे छोटे आप जो लोग हैं ना, प्यारे प्यारे बच्चे, उन्हीं की जैसे कुछ बच्चे ड्राइंग्स बनाए हैं। किसी ने ये बनाया, किसी ने इसने बनाया, किसी ने ये बनाया। तो अब जो ये सारे ड्राइंग्स बनाए बच्चों ने, क्या हुआ? ये अलग अलग हो गया एक दूसरे से। क्यों अलग अलग हुआ? क्योंकि अलग अलग सबकी ड्राइंग स्टाइल है, सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अब आप भी चाहें तो आप इस खाली से बॉक्स में अपना एक ड्राइंग बना के देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल अलग बनेगा। हाँ, अगर कार्बन कॉपी करनी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप खुद से बनाओगे तो वो डिफरेंट ही बनेगा ना, तो वो डिफरेंट बनता है। ठीक है, और वो क्यों होता है? क्योंकि सबके पास जो है एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। क्या होता है? यूनिक ड्राइंग स्टाइल, मतलब अपना अपना ड्राइंग स्टाइल होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर but also differ in terms of language speak, our cultural background, the religious ritual we observed, and of course the way we draw.
तो क्या होता है ना कि हम लोग एक दूसरे से सिर्फ एग्जैक्टली अलग दिखते नहीं हैं, नॉट ओनली हम लोग की एक दूसरे से अलग दिखते हैं, बल्कि जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं बोलने में, या फिर जो कल्चरल हम लोग बैकग्राउंड, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो रिलीजियस जो रिचुअल हम फॉलो करते हैं, सारा अलग अलग होता है। यहाँ तक कि हम जो ड्राइंग करते हैं ना, उसका वे भी, तो हम लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answer. Is there anyone whose list matches your exactly? Probability not, but many of you have similar answer. How you like reading the same kind of books? How you many different languages are spoken by the student in your classroom? ओके, तो ये क्या था ना, जैसे कि एक बॉक्स दिया गया एक क्वेश्चन फिल करने के लिए कि अगर आप बाहर जाओ तो आप क्या पहनोगे, अगर आप घर में कौन सी लैंग्वेज में बोलते हो, आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो, मतलब कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स क्या हैं, आप किस तरह की बुक पढ़ना पसंद करते हो, ये सारे आपको फिल करना है। और फिर देखिए कि सारे स्टूडेंट के क्या सेम है, और अपने टीचर से पूछिए तो बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल भी एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि आप लोग एक दूसरे से अलग हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एक दूसरे के एक जैसा पढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा ना कि कुछ लोगों के बिल्कुल सेम जैसे हो आंसर्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब ये आगे बढ़ते हैं। By now, you must have recognized the many way in which you are quite like some of your classmates and other way in which you are different from them. मतलब क्या कि आप इन सारे ऑब्जर्वेशन से आप पता कर, मतलब कि आपको अंदाज़ लग गया हो गया कि आप बहुत सारे जो आपके क्लासमेट हैं वो आपके ही जैसे हैं और कुछ आपसे बिल्कुल अलग हैं। तो मतलब कि कुछ आपके जैसे भी सोच सकते हैं और कुछ आपके जैसे नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप जो आपके सिमिलर भी हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी यूनिकनेस होगी जो आप में नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है, मेकिंग फ्रेंड। ओके, तो हम लोग फ्रेंड बनाते हैं ना, उसी पर कुछ छोटी सी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, आप ही की जैसे छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी है। तो अब हम इसे थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। तो आपको ऐसा लगता है कि फ्रेंड बनाना इतना आसान होगा जो आपसे इतना डिफरेंट हो? तो चलिए हम इस स्टोरी से समझते हैं। आई हैड मीन्ट it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English paper and screaming out the everything headline in a mixture of Hindi and English word. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एक जो लड़का है वो जो है कि देखता था कि जनपद क्रॉसिंग रोड पर, ये जो यहाँ पर है ना जनपद क्रॉसिंग पे, वो देखता था कि वो जो कि बहुत बिजी होता था, वहाँ पर वो देखता था कि एक लड़का जो है न्यूज़पेपर बेचता है। क्या करता है? न्यूज़पेपर बेचता है और इंग्लिश पेपर बेचता है। और वो क्या चिल्लाकर बेचता है, और वो चिल्लाता रहता है इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, मतलब कि हिंदी इंग्लिश मिलाकर वो बोलता है, ठीक है। और अब क्या हुआ, जो ये देखिए यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये बच्चा जो है न्यूज़पेपर बेचता है और ये है जो वो स्टोरी सुना रहा है दूसरा बच्चा, ठीक है। तो ये साइकिल से जा रहा है और ये हमेशा इस जो है चौक पर, जनपद चौक पर, वो देखता है कि ये बच्चा जो है न्यूज़पेपर बेचता है और वो चिल्लाता रहता है इवनिंग हेडलाइंस हिंदी इंग्लिश मिलाकर, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रुककर पूछने लगा कि क्या आप मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दोगे तुम? हिज माउथ फेल ओपन, मतलब कि वो जो न्यूज़पेपर बेचता है ना, वो ना पूरा चौंक गया, उसका मुंह खुला गया। वो क्यों? ठीक है। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया कि क्या तुम्हें हिंदी आती है? मतलब कि वो जो पेपर बेच रहा है बच्चा, वो पूछता है साइकिल वाले बच्चे से कि क्या तुम्हें हिंदी आती है? तो वो साइकिल वाला बच्चा बोलता है ऑफ कोर्स, आई सेड आई पेड फॉर द पेपर।
ठीक है, कि वो बोलता है हाँ मुझे आती है, और उसने पेपर के पैसे दे दिए। वाई, वॉट डिड यू थिंक, मतलब वो पूछता है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे हिंदी नहीं आती। He paused, but you look so अंग्रेज. He said, you mean you can read, you can even read हिंदी, मतलब कि वो बोलता है कि तुम ना बहुत अंग्रेज जैसे लगते हो। किसके जैसे लगते हो? अंग्रेज जैसे। और क्या तुम्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती है? तो बोलता है साइकिल वाला बच्चा, ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल impatiently, I can speak, read and write हिंदी. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बल्कि मैं लिख भी सकता हूँ हिंदी. हिंदी जो है मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट भी है. तो वो बच्चा बोलता है सब्जेक्ट, तो मतलब ये सब्जेक्ट क्या होता है, उसके मन में ये क्वेश्चन आता है. तो वो बोलता है सब्जेक्ट, ही आस्क्ड, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school? Well, it is something I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold and I left myself by pushed along with the rest of the traffic. मतलब क्या होता है कि वो बोलता है, जब पूछा पेपर वाले बच्चे ने कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो फिर वो सोचता है मन में कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कभी स्कूल ही नहीं गया. क्या हुआ? स्कूल ही नहीं गया. हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. वेल इट इज़ समथिंग. वो इसका जवाब देना ही शुरू करने लगता है. तो फिर क्या होता है, लाइट जो है चेंज हो जाता है. क्या, कौन सी लाइट? ट्रैफिक लाइट चेंज हो जाती है. और फिर क्या होता है, हॉर्न बजने लगता है. पीछे की गाड़ियाँ क्या इंतज़ार करेंगी उन दोनों के बातें कंप्लीट करने के लिए? नहीं ना. तो वो हॉर्न करने लगते हैं. और फिर क्या होता है कि उसे जाना पड़ता है वहाँ से. क्या होता है? जाना पड़ता है वहाँ से. तो उनकी बातें अधूरी रह गई. अब क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर. भैया, ही सेड, आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. तो दूसरे दिन वो क्या होता है, फिर से वो पेपर वाला बच्चा मिलता है और वो बोलता है कि ये लीजिए भैया आपका हिंदी का अखबार, और आप बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. तो फिर वो बोलता है कि द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. इट साउंडेड लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. मतलब कि वो बोलता है कि उसके मुंह से ना ये सब्जेक्ट जो उसने बोला तो इंग्लिश का वर्ड है, तो उसके मुंह से इंग्लिश का वर्ड ना सुनने में बहुत अटपटा सा लगा, बहुत स्ट्रेंज लगा. ठीक है. ओह, it's just something to study, I said. And then because the red light has come on, I asked him, have you ever been to school? तो मतलब क्या होता है कि वो बोलता है कि सब्जेक्ट क्या होना है, सिर्फ एक चीज़ होती है जो हम पढ़ते हैं अपने स्कूल में. ठीक है. तो और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो. तो वो बोलता है नेवर, ही आंसर्ड. एंड ही एडेड प्राउडली, मतलब कि वो प्राउडली मतलब कि गर्व से बोलता है कि कभी नहीं. आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट. मतलब कि वो बोलता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं पेपर बेच रहा हूँ. और उसने अपनी हाइट साइकिल की सीट तक दिखाई और बोला कि मैं इतने तक जब था ना तब से मैं पेपर बेच रहा हूँ. फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन. मतलब कि पहले तो मेरी माँ मेरे साथ आती थी पेपर बेचने के लिए, अब मैं अकेला ही आता हूँ. तो फिर वो पूछता है वेयर इज़ योर मदर नाउ. आई आस्क्ड बट देन द लाइट चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ. आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज़ इन मैरिट विथ द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट. मतलब कि वो बोलता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है. तो वो तभी फिर लाइट चेंज हो जाता है और उसे जाना पड़ता है. लेकिन वो पीछे से पेपर वाला बच्चा जवाब देता है कि वो मेरठ में, और भी उसने कुछ कहा था पर वो सुना नहीं क्योंकि वो दूर निकल जाता है. ठीक है. माई नेम इज समीर. क्या हुआ, माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर. मतलब कि वो नेक्स्ट दिन जब मिला उससे तो वो अखबार वाला बच्चा बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और बहुत ही शर्माते हुए उससे भी उसका नाम पूछता है कि व्हाट्स योर. इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाईसाइकिल ब्लॉप्ड, माई नेम इज समीर टू. आई सेड व्हाट, हिज आइज लाइट अप. तो
क्या होता है ना कि वो जो साइकिल वाला बच्चा है उसका भी नाम समीर ही होता है, और ये वो जो पेपर वाला बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खुश हो जाता है कि क्या उन दोनों का नाम सेम है। तो फिर यस आई गेंड एट हिम, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो। मतलब कि वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि समीर जो है ना हनुमान भगवान के फादर का भी नाम होता है। वो जो भगवान के फादर कौन थे? पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं ना, तो पवन का दूसरा नाम क्या हुआ? पवन देव का दूसरा नाम समीर। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। तो क्या बोलता है पेपर वाला बच्चा? बोलता है कि ठीक है भैया, तो आप समीर 1 हो जाओ और मैं समीर 2 हो जाओ। समीर 1 समीर 2 क्या होता है बच्चों? हाँ वही, सही समझा आपने। आपके क्लास में अगर सेम नाम के 2 बच्चे होते तो उनमें क्या, किसी के नाम में फर्स्ट लगा देते हैं, किसी के सेकंड, और अगर 3 बच्चे हुए तो किसी के नाम में थर्ड। तो उसी तरीके से यहाँ पर पेपर वाले बच्चे ने कहा कि आपका नाम समीर 1 रख लेते हैं और मेरा नाम समीर 2 रख लेते हैं, ठीक है। समटाइम थिंक लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर 2। तो वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो बोलता है कि वो बहुत खुश हुआ ये सब सुनकर और बोला कि चलो हाथ मिलाओ। His hand nestly in mine like a little bird. I could still feel its warmth and I cycled away. मतलब कि वो जब हाथ मिलाया तो उसे ना प्यारी सी छोटी सी चिड़िया जैसा उसका फील हुआ, मतलब वो उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The next day he did not have his usual smile for him. There is a trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines, common riot. It bazzled, but Sameer, I began. Okay, तो क्या हुआ कि जो अगले दिन जब वो दोनों मिले तो वो जो अखबार बेचने वाला समीर था, मतलब समीर 2, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो बहुत उदास था। और वो बोलता है कि मेरठ में कुछ दिक्कत है, कुछ ट्रबल है, कुछ परेशानी है। तो वो परेशानी क्या है कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं रियोट्स में। रियोट्स मतलब दंगे जहाँ पर 2 कास्ट या फिर 2 धर्म के लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं मेरठ में। तो फिर वो जो समीर 1 है साइकिल वाला बच्चा, वो देखता है हेडलाइंस पे, तो वहाँ पर लिखा रहता है कम्युनल रियोट्स, मतलब कि वही जो है कि हिंदू मुस्लिम के वहाँ पे झगड़े होने लग रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, ठीक है। But Sameer, I began, I am a Muslim Sameer, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. ठीक है। तो क्या वो हुआ यहाँ पर कि वो जो समीर जो पेपर बेचता था समीर 2, वो ना मुस्लिम था, ठीक है। वो और उसने कहा कि मेरे सारे लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरठ में रहते हैं, और वो बेचारा बहुत रो रहा था, उसके आंखों में आंसू भरा था। और फिर वो जब उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, वो एक ऊपर भी नहीं देख पा रहा था, ठीक है। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer 2 has gone. मतलब कि उस दिन के बाद से वो जो साइकिल वाला समीर था समीर 1, उसे समीर 2 कभी भी नहीं मिला, और उसके पास ना कोई न्यूज़पेपर था, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, जो उसे बता सके कि उसका समीर 2 गया कहाँ, ठीक है। ओके, तो अब देख सकते हैं आप कि while समीर 1 is more familiar with English, समीर 2 speaks Hindi, although they both are more at home in different language, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. मतलब कि समीर 1 जो है ना समीर 2 से काफ़ी अलग था। अब किस चीज़ में अलग था, जैसे कि देखिए समीर 1 जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा, मतलब कि वो इंग्लिश भी बोल सकता था, पर समीर 2 जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल पाता था, और वो घर में भी अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया करते थे, ठीक है। पर फिर भी उन लोगों ने एक दूसरे से बात की, क्योंकि वो ऐसा करना चाहते, और वही तो उनके लिए ज़रूरी था कि एक दूसरे से बात करना। इसके लिए हमें डिफरेंस की कोई मतलब कि डिफरेंस हमारे बीच में बाधा नहीं बन सकते अगर हम दोस्ती करना चाहते हैं किसी से, तो ठीक है। ओके, फिर समीर क्या है, समीर 1 एंड समीर 2 also
कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। मतलब कि समीर एक और समीर दो जो है ना अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से भी आते थे, क्योंकि समीर एक जो है वो हिंदू था, समीर दो क्या है मुस्लिम था। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर दो इज़ अ मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच इज देयर आर एन एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब कि उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स के भी डिफरेंस थे, और इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं। यही तो एस्पेक्ट्स होते हैं डाइवर्सिटी के। एक जैसे कि आप लैंग्वेज में अलग हो जाओ या रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से अलग हो जाओ, और भी चीज़ें होते हैं। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. For example, while Sameer एक goes to school and Sameer दो sells newspaper। मतलब क्या होता है कि इन सब के बावजूद, रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के बावजूद, या फिर लैंग्वेज का जो एक डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, उसके बावजूद समीर एक और समीर दो में एक और डिफरेंस था। वो क्या था कि समीर एक जो है स्कूल जा सकता था, पर समीर एक दो जो है स्कूल नहीं जाता था, बल्कि वो न्यूज़पेपर बेचता था। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप जो है कि स्कूल में जो है अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं कि समीर एक और जो है कि समीर दो जो स्कूल क्यों नहीं जाता था। क्या उसके पास ईजी वो इसके लिए ईजी नहीं था, या फिर वो जाना नहीं चाहता था, क्या है इसका रीज़न। ठीक है, तो इसका रीज़न एक ही है कि वो गरीब था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाता था। ठीक है, ओके। समीर दो did not have the opportunity to attend this school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who do not have enough to eat or wear, and sometimes not even to a place to live. The difference is not the same as the one we have seen earlier. Okay, तो क्या बोल रहा है कि आपने समीर, जैसे कि यहाँ पे समीर को जो है अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला कि वो स्कूल को अटेंड कर पाए। क्या कर स्कूल को अटेंड नहीं कर पाता था। और आपने अपने आस पड़ोस में भी नोटिस किया होगा, अपने आस पड़ोस के एरिया में, कि बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं या जो कि गरीब होते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो स्कूल तो क्या, वो ना तो खा भी पाते हैं अच्छा और ना ही कपड़े अच्छे पहन पाते हैं। सम टाइम तो वो उनके पास रहने की भी ढंग की जगह नहीं होती है। हाँ, नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। द डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। ठीक है, और भी बहुत सारा के डिफरेंस पाए जाते हैं। ओके, हियर we are talking not of the difference but of inequality. Inequality comes about what a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस की बात नहीं है, डिफरेंस से बढ़कर जो इनइक्वालिटी हो जाती है उन सब की भी बात है। मतलब कि डिफरेंस जो है ना इनइक्वालिटी को पैदा करता है। इनइक्वालिटी क्या होती है, तो इनइक्वालिटी जो है ना वो क्या होती है कि जब किसी पर्सन के पास वो चीज़ नहीं हो या फिर वो रिसोर्सेस नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो जो अलग दूसरे पर्सन्स के पास होती है, मतलब कि दूसरे लोगों के पास होती है। जैसे कि मान लीजिए आप तो स्कूल जा सकते हो, आप अच्छे खाने खा सकते हो, आप अच्छी जगह रह सकते हो, पर हर लोगों के पास तो ऐसी नहीं होती, और इसी के कारण इनइक्वालिटी का जो है जन्म होता है। जैसे कि अब द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम जो होता है अदर एग्जाम्पल होता है इनइक्वालिटी का। जैसे कि कोई अब ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इस तरीके से अलग अलग कास्ट के अलग अलग जो है कि इनइक्वालिटी बना दिया है। अब किस तरह से इनइक्वालिटी बनाता है, जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी was divided into different groups depending upon the work that people did not, they were supposed to remain in those groups। मतलब कि जो है ना उनको पहले के ज़माने में क्या होता था कि अलग अलग जो है ना काम के अनुसार भी उनको अलग अलग तरह से बांट दिया था। जैसे कि कोई लोहार हो गया, कोई जो है कि सुनार हो गया, कोई जो है धोबी हो गया, कोई जो है कि घड़ा बनाने वाला हो गया। इस तरह से अलग अलग तरीके से ग्रुप को बांट दिया जाता था। ठीक है, सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोर्टर
सो यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं तो आपको भी पॉटर ही बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे हैरी पॉटर नहीं है बच्चों, पॉटर मतलब जो घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के घड़े आपने देखे होंगे ना, तो मिट्टी के घड़े जो बनाते हैं उन्हें पॉटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स भी पॉटर है तो आपको भी पॉटर ही बनना पड़ेगा और आप और कुछ नहीं कर सकते, नथिंग एल्स। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, मतलब कि ये सिस्टम कभी भी बदल नहीं सकता था, ऐसा बना दिया गया था। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। और इसी के कारण जो है कि आप अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर पाते थे और आपको फिर ज़रूरत भी नहीं होती थी कि आप जो है कि और भी चीज़ सीखो या फिर आपको और भी ज़रूरत पड़े। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और यही सब चीज़ें तो पैदा करती है इनइक्वालिटी, असमानता। मतलब क्या असमानता पैदा कर देती है कि ब्राह्मण लोग ये करेंगे और राजपूत लोग ये करेंगे, लोहार ये करेंगे, सुनार ये करेंगे, और फिर इस तरह से इनइक्वालिटी होता है। और इनइक्वालिटी के कारण अनटचेबिलिटी भी आती है। अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत। आपने अगर नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा तो आपने तो ज़रूर सुना होगा या ज़रूर देखा होगा कि छुआछूत होती थी। जैसे कि पहले के ज़माने में जो बड़े कास्ट के लोग होते थे, बड़े कास्ट के लोग वो छोटे कास्ट के लोगों से दूर रहते थे। एक जगह से वो लोग गुजर नहीं सकते, एक जगह से वो लोग, जैसे कि अगर इस रास्ते से दो रास्ते होते थे कि इस रास्ते से सिर्फ और सिर्फ छोटे कास्ट वाले जाएंगे और इस रास्ते से सिर्फ बड़े वाले कास्ट वाले जाएंगे। एक कुएं से पानी नहीं पीते थे, एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होना है। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमानता पाई जाने लगी थी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन योर फॉलोइंग चैप्टर्स, मतलब कि आप इस बारे में जो और भी सारी इनइक्वालिटीज़ होती है इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? What does diversity added to our lives? Just like Samir 1 and Samir 2 become friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their home, celebrated different festival with them, tried out of the cloth they were, and learned some of their language as well. तो क्या होता है कि समीर 1 और समीर 2 जैसा आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो कि बहुत डिफरेंट होंगे आपसे, और आप लोग जो खाते होंगे या फिर जो मतलब कि आप अपने घर में जो खाते होंगे और वो जो अपने घर में खाते होंगे, आप जिस तरह से फेस्टिवल मनाते होंगे, आप जिस तरह के कपड़े पहनते होंगे, आप जिस तरह के लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, सब एक दूसरे से अलग होते होंगे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animal, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination। मतलब कि आप लोग जो है ना अलग अलग स्टोरी पढ़े होंगे, क्या है, अलग अलग स्टोरी पढ़े होंगे या सुने होंगे, एडवेंचर्स देखे होंगे, एनिमल्स के, पीपल, इवन गोस्ट के भी सारे एडवेंचर्स पढ़े होंगे, सुने होंगे आपने ऐसी कहानियाँ। परहैप्स यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज़ योरसेल्फ, और इस तरह से आप अपनी भी कुछ स्टोरीज़ जो है कि बनाते होंगे। और आपने देखा होगा कि मेनी यंग पीपल फील हैप्पी, मतलब कि बहुत सारे लोग ना हैप्पी फील करते हैं जब वो किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, और क्योंकि वो उन्हें भी ऐसी स्टोरी बनाना जो है कि पसंद होता है। ठीक है, पीपल हु राइट्स स्टोरीज गेट, मतलब कि जो लोग स्टोरीज़ बनाते हैं ना, जो लिया फिर लिखते हैं, उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? जहाँ से वो रहते हैं, मतलब और या फिर जो वो बुक पढ़ लेते हैं, या फिर वो अपनी रियल लाइफ से, या फिर वो इमेजिनेशन करके, मतलब कल्पना करके स्टोरी को गढ़ते हैं। ठीक है, सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल एंड चूज टू राइट of their fights and friendship. Other read real accounts of kings and
queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. मतलब कि कुछ जो राइटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट में अगर रहते हैं वो लोग, तो फिर वो जानवर के ऊपर चूज़ करके जानवर के ऊपर ही उनकी फाइट्स और फ्रेंडशिप को दिखा देते हैं और वो उस पर स्टोरी बना लेते हैं। कुछ लोग रियल कहानियाँ भी लिखते हैं, जैसे कि किंग और क्वीन के बारे में लिख दिया और उनके लव और ऑनर के बारे में लिख दिया। कुछ लोग अपने ही बचपन में डूब जाते हैं और अपनी बचपन की जो मेमोरीज़ होती है या फिर अपने स्कूल फ्रेंड्स और स्कूल के बारे में या अपने फ्रेंड्स के बारे में स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, ये सब पे कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people wore the same two colored red and white, ate all the same food, maybe potatoes, took care of same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain the cat and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? मतलब कि क्या होता है कि अगर इमेजिन करो आपके स्टोरी टेलर्स जो होता है ना या फिर राइटर्स, वो क्या होता कि हैव हर्ड एंड रीड सो फार अवे वर, मतलब कि वो उनको क्या होता ना कि एक ही जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता। और अगर ऐसा होता कि सब लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते जो कि रेड या वाइट कलर के होते, सब एक तरह के ही खाना खाते जैसे कि पटेटोज़, और सब एक ही तरह के जानवर को जो है कि पालते जैसे कि मान लीजिए डियर और कैट, और सब एक ही तरह के खेल खेलते जैसे कि स्नैक और लेडर, और ये तो फिर हमारी जो स्टोरी बनती वो किस तरह की बनती, हाँ किस तरह से वो स्टोरी लिखते। तो क्या होता कि देखिए सब वो एक ही जगह के माहौल में रह रहे हैं तो वो ऐसे ही स्टोरी बनाते रहते सेम टाइप के। और खुद ही आप सोचो ना कि अगर हम लोग सारे लोग एक जैसे दिखते, एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसे जो है कि मतलब कि एक जैसे खाना खाते, एक जैसे बातें करते, एक जैसे लैंग्वेज यूज़ करते, तो क्या मज़ा आता। सब बोरिंग हो जाता, बहुत बोरिंग हो जाता। आप अभी सोचो कि आपको स्टोरी बुक में सिर्फ़ और सिर्फ राजा रानी की कहानी, सिर्फ़ और सिर्फ चूहे बिल्ली की कहानी यही आपको रोज़ रोज़ मिले, सालों साल तक यही मिलते रहे, तो आपको पढ़ने वो किताबें मज़ा आएंगी? बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आपको चाहिए चेंजिंग, आपको चाहिए बदलाव, आपको चाहिए डिफरेंस, आपको चाहिए डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और वो किस तरीके से ज़रूरी होती है ये भी आप समझ सकते हैं कि लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। इसे इंटरेस्टिंग और फनी और बहुत जो है कि हमारी लाइफ में इंटरेस्ट और हमारी लाइफ को सुनहरा बनाने के लिए डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। हम एक जैसे रहकर नहीं जी सकते। ओके, तो अगला जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया। पर ये जो टॉपिक है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो गया और अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। तो अब बाकी की चीज़ें हम जो है अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें बाकी हैं इसमें, तो बाकी की चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट्स में भी 2-3 कमेंट तो आ ही जानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।